पास करो। सभी देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज महत्वपूर्ण जो है मुद्दे हैं लाइव के। जिस प्रकार से लगातार संविधान से लेकर बहुजनों पर हमले बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं और चाहे सरकार उन प्रदेशों में किसी की भी हो, वो मौन है। जिसकी आवाज़ जो है निरंतर उठती रहनी चाहिए। लगातार न्याय भी उन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो कुछ प्रमुख घटनाएं भी हैं और कुछ विशेष चर्चा भी जो है वो आज आपसे करनी है। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। नमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, जिन्होंने भारत के अंदर एक अलग जगाई, शोषित वंचित वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया, वह अधिकार दिलाने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षित किया। भारत की हर नीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया। अपना आदर्श, मेरे ही आदर्श क्या, भारत में उस प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श जो मानवता की बात करते हैं, समता समानता में विश्वास रखते हैं, उन सभी के आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जो भारत के अंदर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की लेखनी, फूले साहब की लेखनी, साहू जी महाराज के द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार को सजोए हुए हैं और मजबूती से पूरे देश के अंदर उनके मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, भी आपने देखा होगा कि मेरठ के अंदर एक बहन की हत्या हो जाती है। हत्या से मतलब ये है कि वो बहन जो है इस कदर परेशान हो जाती है कि उसको मरना पड़ता है। और जो आज धर्म पर लगातार टिप्पणियां करते हैं, जातियों पर टिप्पणियां करते हैं, वो मौन है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर एक घटना घटित हुई थी। एक यशवंत नाम के दलित बच्चे के साथ एक पोल में बांधकर उसको पीटा गया था कर्नाटक में। सिर्फ इसलिए पीटा गया था कि उस पर चोरी का शक जो है वो जाहिर हो रहा था कि इस बच्चे ने चोरी की है। वहाँ पर भीम आर्मी की टीम गई, लड़ी। अब सवाल लड़ना नहीं है, सवाल ये है कि आखिर कब तक सिर्फ जाति के नाम पर ये जो उत्पीड़न हम लोगों पर हो रहा है ये होता रहेगा। अभी मध्य प्रदेश में दमोहा की घटना है। वहाँ पर पति पत्नी और बेटे 3 लोगों को गोली मार दी गई और वहाँ का जो प्रशासन है वो सरकार के इशारे पर लगातार लीपापोती कर रहा है। भीम आर्मी की टीम आवाज़ उठा रही है तो उसको जो है मुकदमे दिखाने का, लगाकर जेल डालने का डर दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। अभी मांडलेश्वर में एक घटना और सामने आई है कि आदिवासी महिला से मारपीट व जेल भेजने का विरोध में 28 को घेराव किया जाएगा। अब आप ये समझिए कि घटनाएं कितनी दुखदाई हैं कि महिलाओं को पीटा जा रहा है। जहाँ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हुए हैं, वहीं पर महिलाओं को पीटा जाता है और एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसके लिए भीम आर्मी को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है और ना जाने कितनी घटनाएं जहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। अगर कहीं गुहार लगाई जाती है तो फौरन सरकार का एक बड़ा प्रेशर जो है वो दिखा दिया जाता है।
इस तरीके की तमाम घटनाएं। अभी आपने देखा होगा भिंड के अंदर एक बेटी, नाबालिग बेटी का रेप करके हत्या कर दी गई और 3 दिन तक प्रशासन बिल्कुल मौन रहा। कर्नाटक की एक और घटना है। कर्नाटक के एक ज़िले में एक महिला अपनी फरियाद लेकर जाती है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पास और उस महिला की गाल पर चांटे मारे जाते हैं। उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा। मैंने मेरठ का मामला बताया कि वानिया शेख जो है उसको मजबूरन जान देनी पड़ी। और लगातार इन सभी मामलों में भीम आर्मी आवाज़ उठा रही है। एक ऐसा ही मामला है पलामू का, झारखंड का, कि एक व्यक्ति प्रशासन के सामने आकर हत्या की धमकी देकर जाता है। प्रशासन को बार बार भीम आर्मी के लोग और वो परिवार के लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराता है कि हमें सुरक्षा मुहैया की जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिव नारायण नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने बाद FIR तक दर्ज नहीं प्रशासन करता है, वहाँ पर लड़ना पड़ता है। जितेंद्र मेघवाल आपके सामने है। तो ये तमाम जो हैं ये घटनाएं लगातार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। उधर मैंने आज देखा कि BBC की न्यूज़ की एक कटिंग जो है वो आज सोशल मीडिया से लेकर सब जगह वायरल हो रही है। वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आई, मैं आपको उसको पढ़कर भी सुनाना चाहूँगा कि वो जो कटिंग है वो वाकई ही अत्यधिक दुखदाई है कि वहाँ पर मोहन भागवत जी जो है ना वो बयान दे रहे हैं। एक मिनट ज़रा, वो बयान दे रहे हैं, वो संविधान को ये कह रहे हैं कि संविधान में अब परिवर्तन की आवश्यकता है। संविधान को जो है वो नए यहाँ के कानून व नई नीति के तहत, नई नीति मतलब क्या है कि सनातनी व्यवस्था के तहत संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब आप समझिए कि जो षड्यंत्र चल रहे हैं, कभी मोहन भागवत जी का ये बयान नहीं आता कि देश के दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए, कोई SC/ST एक्ट से भी ज़्यादा ऐसा कड़ा कानून हो जो दलित आदिवासियों के साथ ये घटनाएं ना घटित हो। लेकिन ये लगातार चल रहा है देश के अंदर। ये सोचनीय विषय है, ये हम लोग सब लोगों को भी समझना पड़ेगा, खास तौर से जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, जो बुद्ध पेरियार में विश्वास रखते हैं, जो सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर में विश्वास रखते हैं, जो समता समानता को चाहते हैं कि अब समय जो है वो एकजुटता का है, टूटने का समय नहीं है। अगर एकजुट होंगे तो मुझे ये महसूस होता है कि बहुत जल्द ये जो लड़ाई पूरे देश के अंदर मजबूती से चल रही है, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ, या मैं ये कहूँ कि पूंजीवाद के खिलाफ। पूंजीवाद से सीधा सीधा मतलब है कि आज की जो राजनीति है वो सीधे सीधे पूंजी पर आधारित हो गई है और देश के चंद लोग जो है ना वो एक ताकत के रूप में पूरे देश में उभर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के शोषित वंचितों के अधिकार खाए जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पिछले दिनों में मध्य प्रदेश गया था, तो जब मैं मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश के भिंड में जब मैं गया तो वहाँ जाते ही एक सूचना मिली कि 2 OBC समाज के साथियों को, कुशवा समाज के साथियों को जरा सी बात पर वहाँ के सवर्णों ने, दबंगों ने उनको गंजा करके पूरे गांव में घुमाया। तो ये घटना, ये सब जातीय दंश पूरे देश में हम लोग झेल रहे हैं। मैं वहाँ गया था मध्य प्रदेश भिंड। उससे पहले मैं लखनऊ में गया था। लखनऊ में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है, वो हमारे जो आज के बहुजन लीडरान हैं, अलग अलग संगठन से, अलग अलग पार्टियों से, उनके फोटो लगा करके एक पुतले में घर के अंदर जलाने का काम कर रहा था और बार बार तलवार को दिखाने का काम कर रहा था। तो मैंने लखनऊ में कहा था कि RSS के लोग जो हैं ये हमेशा से गद्दार रहे हैं। इसमें सावरकर सबसे बड़ा गद्दार आया। सब जानते हैं कि आज़ादी के समय पर सावरकर ने क्या किया था। आप चाहें तो गूगल पर सर्च मार सकते हैं कि सावरकर के माफ़ी पत्र, तो आपको मिल जाएगा कि अंग्रेज़ों से उसने किस प्रकार के समझौते किए थे। और उन्हीं के लोग
जो हमेशा से गद्दार रहे हैं, जिन्होंने कभी आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया नागपुर में, वो तलवार बार बार दिखा रहे थे। तो मैंने उनको कहा था कि देखिए साहब, आप जो हैं तलवार दिखाएं, तलवार उठाएं। भीम आर्मी कलम चलाएगी, कलम उठाएगी। और हमारे एक पूर्वज ने एक कलम उठाई थी जो लाखों करोड़ों तलवारों पर भारी रही थी, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहा। देखिए, मेरा बताने का ये मेन मकसद क्या है कि मैं अभी इससे पहले बड़ोदरा गया था। 23 सितंबर 1917 को बड़ोदरा में बाबा साहब का संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था। मैं भी इस साल वहाँ गया संकल्प दिवस पर, और मैंने देखा कि वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पूरे देश से और विदेश से इकट्ठा होते हैं। वो संकल्प क्या था कि जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से आते हैं और वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको सिर्फ जाति के आधार पर रहने के लिए जगह नहीं दी जाती। ऑफिस में भी वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर अधिकारी की नौकरी करने गए थे। ऑफिस के अंदर भी उनका जो चपरासी था वो उनको फाइल भी फेंक कर दिया करता था और उनको ये कहता था कि आप अपना गिलास अलग से लाएं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था। सयाजी गार्डन में बैठ के, वहीं पर एक पास में ही सयाजी बाग नाम से एक गार्डन है, उद्यान है, उसमें बैठ कर संकल्प लिया था कि ये जो अछूतपन है, तो जातीय व्यवस्था भारत के अंदर बहुत प्रभावी है, इसको तोड़ा जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब पढ़ा जाता है तो मन में एक अग्नि प्रज्वलित होती है। क्रोध तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो उस समय हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, जो आज हम झेल रहे हैं, जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, उसको सबको देख करके एक अजीब सा महसूस होता है। और जो अजीब महसूस होता है, बाबा साहब को पढ़ा जाता है तो ये समझने का प्रयास किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पे, जब हम लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं थे, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन था, बस कुछ लड़ने वाले लोग थे, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले लड़े, जैसे और तमाम महापुरुष जो हैं रहे वो लड़े, शिक्षा के आधार पर लड़े, और भारत के एक वर्ग को, मैं ये कहूँ कि भारत के बहुसंख्यक वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए लड़े। तो उनके विषय में जब पढ़ा जाता है तो ये महसूस होता है कि कितना कष्टदायी उस समय जीवन रहा होगा और कितना विरोध झेलना पड़ा होगा। अभी मैंने बताया कि मैं भिंड गया था, तो वहाँ मेरी स्पीच में मेरे शब्द थोड़ा आगे पीछे हो गए, जिसमें कुछ साथियों ने उसको ट्रोल करने का काम किया। देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, कोई भी व्यक्ति उन शब्दों को अनायास ना ले। हम बाबा साहब के हम परिवार के लोग हैं। बाबा साहब की वैचारिक शक्ति जो है, उसी वैचारिक शक्ति से हम लोग तैयार हुए हैं, और बाबा साहब की उस वैचारिक शक्ति को ही हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि और भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर, फूले पेरियार को पढ़कर मजबूत हों और देश में समता समानता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। तो वो जो शब्द थे मेरे, उनको कुछ साथियों ने अनायास लिया। बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। ये सब जानते हैं कि भीम आर्मी पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को बहुत मजबूती से चला रही है और आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करे। कहीं कुछ भी गलत होता है, कहीं कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग बड़ी मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मेरा उन साथियों से भी कहना है, जो साथी लगातार इन चीज़ों को ट्रोल करा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे इन चीज़ों कर रहे हैं, देखिए ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है कि ये गलत है, तो हो सकता है कि मेरे शब्द इधर उधर गए हों। अगर मेरे शब्द इधर उधर गए हैं तो उन शब्दों में मैं सुधार अपने करूँगा। लेकिन आज का जो मुख्य कारण है जिस पर ट्रोल करना चाहिए, कि अभी एक नेता ने एक स्टेटमेंट दिया है भारत की करेंसी को लेकर के, जहां भारत की करेंसी को मजबूत करने की बात होनी चाहिए थी, जहां अपने देश की करेंसी को विश्व में ऊपर उठाने की बात होनी चाहिए थी, वहीं पर सिर्फ धर्म को आड़े ला करके, धर्म को टारगेट करके भारत की करेंसी को ऊपर उठाने की बात ना करके सिर्फ धार्मिक चित्रों का उस पर
लगाने का काम, इस चीज़ के स्टेटमेंट देश के मौजूदा नेता दे रहे हैं। तो हालांकि मैं खुद चिंतित हूँ कि वो लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन जो बात करनी चाहिए उस पर कोई बात देश में नहीं हो रही है। अभी आप देखते होंगे टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी, जब आप टीवी न्यूज़ चैनल ओपन करते हैं तो कोई भी डिबेट आप देखें तो सीधी सीधी एक धर्म की डिबेट आपको दिखाई देगी। हालांकि देश के अंदर लड़ाई जो है वो रोजगार की, शिक्षा की, वो लड़ाई जो है ना बिल्कुल जैसे मौन हो गई है। पहले न्यूज़ चैनल कहीं कुछ किसी प्रदेश में देश में गलत होता था तो उसको न्यूज़ चैनल दिखाने का काम करते थे। सच्चाई से आज ऐसा नहीं है। आज तो अनुसूचित जाति के ना जाने कितने लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कितने रेप हो जाते हैं और ना जाने कितने अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल उन पर कभी बहस नहीं करते। तो मेरा सब साथियों से यही कहना है कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। हम मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को धीरे धीरे करके पूरे देश में चला रहे हैं और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस काम को अकेला कर रहा हूँ, नहीं, मुझ जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं। तो मेरा उन साथियों से निवेदन है, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो अधिकार है, देखिए इस बीच एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे याद आई, मोहब्बा के अंदर भी एक घटना घटित हुई है। वो घटना क्या है ये मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा कि वहाँ पर जो है ना मोहब्बा में अभी भीम आर्मी पाठशाला खोली गई है और भीम आर्मी पाठशाला पर जाकर लोगों ने हमला किया। जी, जिला मोहब्बा ग्राम डरहरा घटना है। गांव के ठाकुरों ने एकजुट होकर दलित बस्ती में गाली गलौज की एवं भीम पाठशाला के बैनर फाड़ डाले। कारण भीम आर्मी की मीटिंग का कराना व भीम आर्मी पाठशाला को चलाना। समझिए कि भीम आर्मी की पाठशालाओं से इतनी बड़ी परेशानी है कि भीम आर्मी की मीटिंग से यहाँ के सवर्णों को इतनी बड़ी परेशानी हो चली है कि आगे की लड़ाई कैसे मजबूत होगी ये सोचनीय विषय है। हालांकि भीम आर्मी की टीम ने एफआईआर दर्ज कराई है। मुझे प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के शासन से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रशासन में बैठे कुछ लोगों से मुझे उम्मीद भी लगती है कि वो न्याय की बात करेंगे। ये देखिए, ये मैं जो दिखा रहा था आपको, ये कटिंग शायद सही से नहीं दिख पा रही हूँ, मैं इसको पढ़कर आपको बताता हूँ। ये मोहन भागवत जी का बयान है बीबीसी पर। भारत का संविधान बदला जाएगा, उसमें है विदेशी सोच। संघ प्रमुख भागवत का बयान डिटेल में पढ़ूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज की नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत ने हैदराबाद के कार्यक्रम के दौरान कहा कि संविधान में बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित हैं और ज़रूरत है कि आज़ादी के 70 साल के बाद इस पर गौर किया जाए। देखिए, मोहन भागवत जी को ये तो दिख रहा है कि संविधान में बहुत सारे हिस्से जो हैं वो विदेशी मूल पर आधारित हैं, लेकिन माननीय भागवत जी को ये नहीं दिखा कि देश के दलित आदिवासियों की स्थिति क्या है, किस तरीके से उनको मारा पीटा जा रहा है, किस तरीके से देश में लगातार हत्याएं और बलात्कार जो हैं उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो मोहन भागवत जी को मेरी सलाह है कि वो संविधान को बदलने से अच्छा है, इस तरीके से अनर्गल बयान देने से अच्छा है कि वो यहाँ पर बैठे जो भाजपा के कुछ दुष्कर्मी नेता जो पैदा हो गए हैं उनको समझाएं, जो महिला को पीटते हैं, जिन पर न जाने रेप के चार्जेस हैं, तो उनको समझाएं कि वो अपनी नीति को साफ करें और सुधारें, जिससे कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मैं पुनः बता दूं कि बाबा साहब को पढ़कर एक अग्नि जो प्रज्वलित होती है, जो मन के अंदर एक टीस उठती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मन में भी उठी होगी जब उनको सम्मान नहीं मिला बाहर से आने के बावजूद भी। तो वही जब हम उसको पढ़ते हैं तो वही टीस मन के अंदर उठती है। हो जाता है कि कभी कभी शब्द आगे के पीछे और पीछे के आगे हो जाएं। देखिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, वैचारिक अनुयायी हैं और बाबा साहब के ही परिवार के लोग हैं, वैचारिक परिवार के लोग हैं। तो जो साथी इस बात को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को ट्रोल कर रहे हैं, कि मुझे ये महसूस होता है कि इन चीज़ों को ट्रोल करने से अच्छा ये है कि आप जो हैं वो लोग जो
इस भारत देश के अंदर एक विशेष संप्रदाय के पर लगातार स्टेटमेंट देते हैं, उनको ट्रोल करें, या फिर उनको ट्रोल करें जो लगातार यहाँ पर जाति के नाम पर शोषण कर रहे हैं। आप सब लोगों ने मुझसे सुना, आप सभी का शुक्रिया। साथियों, मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। एक निवेदन और है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। लगातार आपके बीच लाइव आता रहूँगा। जितनी भी घटनाएं देश में रहेंगी वो सभी आपके बीच पहुँचाता रहूँगा। साथियों, मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान, जय भारत।